अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले मोदी का बिहार दौरा काफी महत्वपूर्ण माना गया। वहीं आज पीएम मोदी ने बिहार की धरती से पूरे देश के किसानों को बड़ी सौगात दे दी। पीएम मोदी ने लाखों किसानों को किसान निधि सम्मान का पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। वैसे प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए और विपक्षी पार्टी राजद को कुछ ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता था? बस मोदी ने राजद को लपेटते हुए लालू यादव पर बड़ा निशाना साध दिया। अब मोदी ने क्या कुछ कहा, लालू यादव को उन्होंने क्या कुछ बोला, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि बीते दिन लालू यादव ने महाकुंभ को बेकार बता दिया था। इस बयान के बाद मानो भूचाल ही आ गया था। तमाम बीजेपी के नेता इसको लेकर लालू यादव पर निशाना साधने लगे थे। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने तो इनको सनातन का बड़ा अपमान करना तक बता दिया था। वहीं अब नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के इस बयान पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जो जंगल राज वाले लोग हैं, इनको हमारी धरोहर आस्था से नफरत है। हमारे देश में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। पूरे यूरोप की जितनी आबादी है उससे भी ज्यादा लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर को कोसने वाले लोग जो है एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इतना ही नरेंद्र मोदी ने आरजेडी को निशाने पर लेते हुए ये तक कह दिया कि जिन्होंने पशुओं का चारा खाया वे परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर बड़ा निशाना साधा है। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। आपने सुना नरेंद्र मोदी को किस तरीके से उन्होंने बिना नाम लिए हुए लालू यादव और राजद पर निशाना साधा। उनका साफ कहना है कि लालू यादव ने सनातन विरोधी बातें की है और वो अब महाकुंभ को गाली देने का काम कर रहे हैं। उनको जनता बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। वैसे देखा जाए तो महाकुंभ के महत्व को लेकर लालू यादव का बयान ऐसे समय में आया था जब अखिलेश यादव महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए तस्वीर को शेयर किए थे। इतना ही नहीं, उस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की डुबकी लगाने की भी बात सामने आई थी। इसके बाद ही लालू यादव ने बड़ा बयान महाकुंभ पर दिया था। वैसे दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में हुई मौतों पर भी प्रतिक्रिया में महाकुंभ को लेकर लालू यादव ने अपनी राय जाहिर की थी। रेल मंत्री रह चुके लालू यादव ने स्टेशन पर हुई मौतों को लेकर कहा था कि दुखद घटना घटी है। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये रेलवे की बड़ी गलती है। रेलवे की लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई थी। रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। ये उसी क्रम में महाकुंभ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लालू यादव ने महाकुंभ को बेकार की कवायद बता दी थी। असल में रेलवे स्टेशन पर भीड़ भी महाकुंभ के कारण ही हुई थी और भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। वैसे आपको बता दें, महाकुंभ को लेकर पत्रकार के सवाल के जवाब में लालू यादव का कहना था कि अरे ये सब कुंभ क्या है,
कोई मतलब नहीं है, फालतू है कुंभ। वैसे बीजेपी लालू यादव की उस बयान को सनातन का अपमान बता रही थी, लेकिन बिहार सरकार में उनकी सहयोगी जेडीयू नेता लालू यादव के उस बयान में राजनीतिक मकसद देख रहे हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तो ये तक कह दिया था कि लालू यादव जी राजनीति में नजरबंद है तो नजरबंद व्यक्ति की वाणी भी नजरबंद हो जाती है। अब जिस तरह की दुखद घटना हुई उस पर पीड़ा व्यक्त करने के बजाय राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। और फिर अखिलेश यादव के कुंभ स्नान से जोड़कर जेडीयू नेता नीरज कुमार ये तक कह रहे हैं कि अगर कुंभ को आपने फालतू बताया है, आपकी नजरों में फालतू है, मतलब आपकी बात कोई मानता नहीं है। अखिलेश यादव यात्रा कर रहे हैं जो उनके निकट स्थल संबंधी और उनको नहीं समझा दिए, वो स्नान करके अपने फोटो डाल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो भी फालतू है। बोलिए कि अखिलेश यादव फालतू है। खैर ये बातें तो पुरानी बात है, लेकिन अब लालू यादव के उस बयान पर नरेंद्र मोदी ने निशाना साध दिया है। उनका साफ कहना है कि लालू यादव ने जिस तरीके का बयान दिया था उसका हर्जाना लालू यादव को इस साल चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी के भागलपुर दौरे की बात करें तो पीएम मोदी ने भागलपुर से देश के 9.80 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के रूप में कुल 22,000 करोड़ जो है ट्रांसफर किए। इसमें बिहार के 76 लाख किसान शामिल हैं। बिहार के किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे, ये बातें कही जा रही थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये तक कहा कि मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है, इनमें गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहाँ नीतीश के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। खैर नरेंद्र मोदी बिहार में उन्होंने किसानों को गदगद करने का काम किया है। वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने लालू यादव और राजद पर जिस तरीके का निशाना साधा है, उससे आने वाले समय में राजद के द्वारा भी किसी न किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने जरूर आएगी। खैर अब देखना दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी के इस बयान पर जिस तरीके से उन्होंने लालू यादव पर कटाक्ष किया बिना नाम लिए हुए, इसके बाद राजद के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और नरेंद्र मोदी को किस तरीके से वो आड़े हाथों लेते हैं। खैर ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।